लगातार 2014 से वो जो 2 सीटों का सिलसिला है वो लगातार बरकरार रखे हुए हैं और अभी भी उनको 2 सीटें मिली हैं। तो ऐसे में उन 2 सीटों को लेकर वो फूलपुर पर दावा करती हुई नजर आ रही थी जब समाजवादी पार्टी में थी कि उनकी मां को यहां से टिकट मिलना चाहिए था और कहीं ना तरीके से खत्म हो चुका है। और वापसी की अगर बात करें तो अखिलेश यादव उन्हें अगर मान लीजिए कि जो सीटें मांगी जा रही थी अगर उन सीटों से नमस्कार, SPN 9 न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। स्वागत है तमाम दर्शकों का इस खास पेशकश में 2024 का चौकीदार कौन। 2024 यानी साल होने वाले देश की 18वीं लोकसभा के आम चुनाव आयोग ने ऐलान किया कि 7 चरणों में मतदान होगा और उनका आगाज हो रहा है कल यानी कि शुक्रवार 19 अप्रैल से। देश की 102 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा पहले चरण में। ऐसे में जब आम चुनावों की बात आती है तो एक पुरानी कहावत जहन में आती है कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर गुजरता है। यानी मतलब साफ है कि दिल्ली में यानी कि अगर यहां किसी भी पार्टी को या फिर राजनीतिक दलों से बने गठबंधन को दिल्ली में अपनी सरकार बनानी है, केंद्र में अपनी सरकार बनानी है, तो पहले उत्तर प्रदेश को फतेह कीजिए। कारण तर्क दिया जाता है कि सूबे में देश की सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीटें हैं। ऐसे में हर किसी की नजर बनी हुई है एनडीए गठबंधन पर। बीजेपी के साथ लगभग 5 से 6 सहयोगी दल एनडीए गठबंधन के तहत उत्तर प्रदेश में है। तो सामने खड़ा है अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी का नेतृत्व कर रहा, जो समाजवादी पार्टी जिसका यहां नेतृत्व कर रही है कांग्रेस के साथ मिलकर इंडिया गठबंधन। 63 सीटों पर सपा यहां चुनाव लड़ रही है कांग्रेस के समर्थन से, जबकि शेष 17 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है सपा के समर्थन से। लेकिन इस बीच अखिलेश यादव को बड़े झटके भी देखने को मिले जब इंडिया गठबंधन में उनके सहयोगी दल के रूप में जयंत चौधरी ने साथ छोड़ा तो पल्लवी पटेल ने भी साथ छोड़ा। लेकिन अब माना जा रहा है कि पल्लवी पटेल ने जिस तरीके से पूर्वांचल में पीडीए का विकल्प निकालते हुए अपना पीडीएम फॉर्मूला निकाला, वो अब इंडिया गठबंधन को बड़ी ही चोट पहुंचाने वाला है। ऐसे में तमाम सवाल हैं जो यूपी के सियासी संग्राम पर उठ रहे हैं। खासतौर पर यहां पर तमाम सवाल उठ रहे हैं पूर्वांचल को लेकर। जिस तरीके से यहां लगभग 5 से 7 सीटों पर पल्लवी पटेल अपने उम्मीदवार अब उतारने वाली है, वो यहां पर इंडिया की कितनी चुनौती बढ़ाएंगे और एनडीए की कितनी। तमाम सवाल हैं और सभी सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे न्यूज रूम में मौजूद अपने सभी सहयोगी से। अमन जी सबसे पहले हमारे सहयोगी है, अमन जी से जानेंगे कि अमन जी जिस तरीके से पल्लवी पटेल यहां पर साथ थी अखिलेश यादव के, फिर अखिलेश यादव ने ही इस बात को साफ किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि पल्लवी 2022 के यूपी विधानसभा चुनावों में हमारे साथ थी, अब नहीं है। पल्लवी पटेल 5 से 7 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार रही है पूर्वांचल में। वो मुख्य रूप से क्या इंडिया के लिए चुनौती अब खड़ी की है उन्होंने या फिर एनडीए के लिए ही? देखिए बिल्कुल जाहिर सी बात है, पल्लवी पटेल का जिक्र इसलिए बार बार आ रहा है क्योंकि लगातार जिस तरह से अखिलेश यादव के साथ में उनका कह सकते हैं 2-3 साल पुराना अलायंस था, लगातार वो दोनों आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे। तो ऐसा लगा कि जो 2024 का लोकसभा चुनाव है दोनों दल जो है मिलकर साथ में चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जिस तरह से आपने देखा कि 2 से 3 सीटों की उन्होंने मांग की और वहीं से पूरे का पूरा मामला बिगड़ा। उससे पहले राज्यसभा सीट को लेकर भी कहने कि उन्होंने अपनी मां के लिए रिकमेंड किया था, लेकिन अखिलेश यादव ने उनके ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दिया। तो यही पूरा का पूरा जो मामला बिगड़ता हुआ नजर आया। अब क्या पूर्वांचल में बड़ी चुनौती पेश कर सकते? देखिए अगर पूर्वांचल की बात करें तो उनसे पहले उनकी बहन जो है अनुप्रिया पटेल, उनका अच्छा खासा दबदबा है। और देखिए लगातार 2014 से वो जो 2 सीटों का सिलसिला है वो लगातार बरकरार रखे हुए हैं और अभी भी उनको 2 सीटें मिली हैं। तो ऐसे में उन 2 सीटों को लेकर वो लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अब ऐसे में पल्लवी पटेल के लिए क्या कुछ कह सकते हैं कि वहाँ पर जो सीट है वो क्या मिल पाएगी, क्या वो जीत पाएंगी? अगर वोट बैंक की बात करें तो पल्लवी पटेल को लेकर लगता नहीं कि वो अकेले दम पर कोई बड़ा कारनामा यहाँ पर करती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि जो सिराथू सीट उन्होंने जीती थी वो भी सपा के सहयोग से जीती हुई नजर आई थी। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि भले ही उन्होंने फैसला किया है कि अलग होकर चुनाव लड़ूंगी, लेकिन ये फैसला उतना कारगर साबित नहीं होगा। ऐसे में अगर वो इंडिया गठबंधन के साथ में रहती तो शायद उनको कुछ बेहतर यहाँ पे होता हुआ नजर आता उनके लिए। लेकिन जिस तरह से उन्होंने हट किया कि 3 से 4 सीटें उनको चाहिए और राज्यसभा सीट उनको चाहिए, तमाम तरह से उन्होंने इंडिया गठबंधन और अखिलेश यादव के ऊपर दबाव डाला। अब जिस तरह से वो अलग है तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा फायदा उनको यहाँ पर होने वाला। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कहा जा सकता है कि वोट काट कर कहीं ना कहीं वो इंडिया गठबंधन को नुकसान ज़रूर पहुँचा सकती हैं। बिल्कुल, यहाँ पर इंडिया गठबंधन को नुकसान पहुँचा सकती है। ऐसे में अगला सवाल हमारी सहयोगी नाज़मीन से रहेगा कि
नाज़रीन, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी का जो एक कोर फॉर्मूला पीडीए का रहा है, उसके विकल्प के तौर पर, उसके कटाक्ष के तौर पर, उसको काट करने के तौर पर पीडीएम निकाला। यहाँ पर पल्लवी पटेल ने पीडीए की तुलना में पीडीएम कितना कारगर साबित होगा? पीडीएम की तरफ बढ़ेंगे मतदाता पूर्वांचल के या पीडीए की ओर? देखिए, अपना दल कमेरावादी प्रमुख पल्लवी पटेल समाजवादी पार्टी के साथ थी। जब राज्यसभा का चुनाव होता हुआ नजर आया तब पल्लवी पटेल नाराजगी जाहिर करती हुई नजर आई कि अखिलेश यादव पीडीए की विचारधारा पर नहीं चल रहे, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यकों के बारे में नहीं सोच रहे हैं। वो ये कहती हैं कि उनकी मां को आगे नहीं किया जाता है। लेकिन अब यहाँ पर कोई बड़ा फर्क नजर नहीं आता। पीडीए को हटाकर वहाँ पीडीएम की विचारधारा की बात करती हैं, सिर्फ यहाँ पर मुस्लिम समुदाय को जोड़ने की बात करती है, जो कि पहले से ही था। लेकिन पल्लवी पटेल क्या बदलाव करना चाहती हैं ये उत्तर प्रदेश में समझ में नहीं आ रहा। वो सिर्फ और सिर्फ अपने बदलाव के बारे में सोच रहे हैं। समाजवादी पार्टी के पास गई, समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ी रही, 3 सीटों की मांग करती हुई नजर आई। अखिलेश यादव की तरफ से 3 सीटें नहीं दी गई तो गठबंधन तोड़ने की बात करती हुई नजर आई, AIMIM के साथ जुड़ गई। लेकिन अभी भी आप देखिए कि पल्लवी पटेल यहाँ पर स्पष्टीकरण देती हुई नजर नहीं आ रही कि आखिरकार क्या वो भी चुनाव लड़ेंगे, और चुनाव लड़ेंगी तो किस सीट से चुनाव लड़ेंगे। कभी फूलपुर का जिक्र कर देती हैं तो कभी वाराणसी का जिक्र कर देती हैं। फूलपुर पर दावा करती हुई नजर आ रही थी जब समाजवादी पार्टी में थी कि उनकी मां को यहां से टिकट मिलना चाहिए था, और कहीं ना कहीं अखिलेश यादव इस बात को मान भी जाते कि कृष्णा पटेल को फूलपुर से उतार देते। लेकिन पल्लवी पटेल की जो जिद थी वो जिद खुद को दिखाने की थी, ना कि पीडीए या पीडीएम की विचारधारा को आगे लेकर जाने की। वाकई में यहाँ पर लगातार अब ये बात कही जा रही है कि विकल्प तो यहाँ पर पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक से इतर हटकर पिछड़ा दलित और मुस्लिम यानी पीडीएम का निकाला है यहाँ पर पल्लवी पटेल ने, लेकिन कुछ खास कारगर साबित नहीं हो पाएगा अखिलेश यादव के सामने। ऐसे में एक आखिरी सवाल हमारे सहयोगी अबरार से रहेगा कि अबरार, पल्लवी पटेल यहाँ पर तकरार देखने को मिली राज्यसभा में उम्मीदवार के चयन को लेकर के, उसके बाद कहीं ना कहीं विधान परिषद में भी वही तकरार अखिलेश के साथ देखने को मिली, लेकिन फिर भी पल्लवी पटेल का कहना था कि उन्होंने सपा के समर्थन में वोट किया। क्या अब मतदान के बाद और मतगणना से पहले पल्लवी वापसी कर सकती है अखिलेश के साथ? क्या कुछ संभावना है? देखिए, पल्लवी पटेल ने जो एक बड़ा जोखिम उठाया है, चूँकि उत्तर प्रदेश में ही उन्हें आने वाले दिनों में भी राजनीति करनी है। उसके बावजूद भी अगर वो अखिलेश यादव के खिलाफ जाकर के MIM से गठबंधन कर रही हैं तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारी चीज़ों पर उन्होंने सोचा होगा, विचार किया होगा, तभी जाकर के उन्होंने फैसला लिया है। तो मुझे लगता है कि अब जबकि मामला पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है और वापसी की अगर बात करें तो अखिलेश यादव उन्हें अगर मान लीजिए कि जो सीटें मांगी जा रही थी, अगर उन सीटों से ज़्यादा बढ़ कर के अखिलेश यादव उन्हें ऑफ़र करते हैं तभी वो वापसी करना चाहेंगे। तो मुझे लगता है कि अखिलेश यादव ने जिन जिन सीटों पर प्रत्याशियों को उतार दिया है, पूरी तरीके से ऐलान हो चुके हैं, तो ये अखिलेश यादव के लिए भी एक बड़ी आप कह सकते हैं कि जो है चुनौती होगी कि अब जिन प्रत्याशियों को उन्होंने उतार दिया या फिर जिनके उतरने की संभावना है, क्या उनको वापस कर दिया जाएगा, क्या उनके नाम वापस ले लिए जाएंगे। इस तरीके की अगर स्थिति होगी तो जाहिर सी बात है कि समाजवादी पार्टी को फिर वोट के तौर पर नुकसान जो झेलना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि इससे पहले भी अखिलेश यादव ने कई सीटों पर प्रत्याशियों के नाम जो बदले हैं, प्रत्याशी बदले हैं, तो जाहिर सी बात है कि पल्लवी पटेल की वापसी तभी हो सकती है जब उन्हें उम्मीद से ज़्यादा बढ़ करके सीटें ऑफर की जाए, और अखिलेश यादव मुझे नहीं लगता कि वो इस स्थिति में अब हैं कि वो ज़्यादा सीटें उनको ऑफर कर सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर अब अखिलेश यादव भी इस स्थिति में नहीं है कि पल्लवी को ज़्यादा सीटें ऑफर कर दे, और ज़्यादा कितनी, जितनी पर पल्लवी चुनाव लड़ रही हैं कहीं उससे भी ज़्यादा। और यहाँ सीटों को लेकर ही तो कांग्रेस से कुछ हद तक तनातनी हुई थी और सीटों को लेकर ही पश्चिम में जयंत अखिलेश से अलग हो गए। तब देखना यहाँ पर ये रहेगा कि पल्लवी पटेल क्या यहाँ पर अब जिस तरीके से AIMIM के साथ चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, क्या पूरा चुनाव उन्हीं के साथ निकाल देंगी, क्या उसके बाद भी उन्हीं के साथ बनी रहेगी, या यहाँ पर फिर कुछ पलटवार करते हुए, कुछ यहाँ पलटते हुए अखिलेश के साथ वापसी कर लेगी। इस पर आपकी क्या कुछ राय है? कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें SPN 9 न्यूज।